नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कृषि प्रधान भारत में। आज हम इस वीडियो में गेंदे की खेती करने के लिए खेत के चयन से लेकर के पौध रोपाई तक के सभी बिंदुओं का विश्लेषण करेंगे। हमारे हर किसान भाइयों के दिमाग में ये प्रश्न जरूर उठता है कि हम गेंदे की खेती किस प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं। तो किसान भाई, गेंदे की खेती हर प्रकार की मिट्टी में संभव है, बशर्ते अगर आप थोड़ी सी सूझबूझ दिखाएं तो। आगे हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात आती है भूमि चयन की। भूमि चयन करते समय हमारे किसान भाई इस बात का हमेशा ध्यान रखें, ऐसी भूमि का चयन करें जहां पर सिंचाई की उचित व्यवस्था हो और जल निकासी भी अच्छी हो। वहां का पीएच मान 4.5 से लेकर के 7.5 हो। अगर ऐसी भूमि है तो वह गेंदे की खेती करने के लिए एकदम उत्तम भूमि है। इसके बाद हम बात करते हैं भूमि तैयारी की। तो किसान भाई, भूमि तैयारी करने से पहले जब आप खेत की पहली जुताई करें तो मिट्टी पलटने वाले हैरों से करें, जिससे ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाए और नीचे की मिट्टी ऊपर चली जाए। उसके बाद हम जुताई कल्टीवेटर से 3 से 4 बार करेंगे और प्रत्येक जुताई के बाद उस पर पाटा भी चलाएंगे, जिससे मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाए और उसमें पौध रोपाई बड़े ही आसानी से हो सके। अब बात करते हैं खाद और उर्वरक की, कि हमारे किसान भाई किस प्रकार से कितनी मात्रा में इसमें खाद का उपयोग करें। अगर हमारे किसान भाई मिट्टी की जांच करवाते हैं तो सॉइल हेल्थ कार्ड मिलने के बाद हम अपने खेत में उन्हीं खाद को डालेंगे जिसकी हमारे खेत में कमी है, अन्यथा ज़्यादा मात्रा में हमें खाद देने की आवश्यकता कोई नहीं है। अगर किसी अवस्था में हमारे किसान भाई खेत की जांच नहीं करवा पाते हैं तो वो इस मात्रा में खाद का प्रयोग करें जो इस प्रकार है। गोबर की खाद 10 से 15 टन, नाइट्रोजन 120 केजी, फास्फोरस 80 केजी, पोटास 80 केजी। और अगर उनके पास नीम की खली है तो 4 से 5 कुंटल नीम की खली भी 1 एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं। गोबर की खाद प्रथम जुताई से पूर्व डालना है, उसके बाद जुताई करना है, जिससे पूरी गोबर की खाद खेत में अच्छी प्रकार से मिल जाए। उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूरी मात्रा का मिश्रण अंतिम जुताई से पूर्व डालनी है। किसान भाइयों, अगर आपने किसी प्रकार के फफूंद से बचाने के लिए पौधे को अगर कोई खाद तैयार कर रखी है तो वो भी अंतिम जुताई से पूर्व डालें, जिससे वो खेत में मिल जाए और हमारे पौधे को सूखने से बचाए। इसके बाद किसान भाइयों, हम बात करते हैं पौध रोपाई की। हमें पौध रोपाई करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि नर्सरी से पौध निकालने के बाद हम अपने पौध की जो जड़ें हैं उसका ट्रीटमेंट करना है, जिससे उसमें किसी प्रकार के फंगस का अटैक ना हो सके। और इसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम हेक्सास्टाप, बवस्टीन, साफ के घोल का प्रयोग कर सकते हैं। इसका घोल बनाने के बाद हम अपने पौधे की सारी जड़ों को उस पानी के घोल में डाल करके निकाल लेना है, जिससे वो उसकी जड़ों में अच्छी प्रकार से लग जाए और फफूंद से बचाने का काम करेगा। जड़ों को ट्रीटमेंट करने के बाद आप इसको अपने खेत में अच्छे तरीके से लगाइए। और हाँ किसान भाइयों, मैं आपको इससे लगाने का एक अच्छा तरीका बताता हूँ। अगर आप इस प्रकार से अपने पौधे को खेत में लगाते हैं तो आपका एक भी पौधा मरेगा नहीं। सबसे पहले खेत की जब तैयारी हो जाए उसके बाद आप 24 घंटा पहले अपने खेत में पानी को लगा दें। जब 24 घंटा पहले खेत में पानी लग जाएगा तो खेत के सारे पानी सूख जाएंगे। उसके बाद जब हम अपने खेत में पौधे की रोपाई करेंगे तो हमारे खेत में एकदम अच्छी प्रकार से नमी बनी होगी। और हम अगर उसमें अपने पौधे की रोपाई कर देते हैं तो हमें किसी प्रकार पौधे को पानी देने की आवश्यकता नहीं होगी जब तक पौधा नहीं लग जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पौध रोपाई करने के बाद उसको बाद में पानी डालते हैं सुबह शाम में, और यह काम 4 से 5 दिन करना पड़ता है। अगर ऐसा किसान भाई नहीं करते हैं तो सारे पौधे सूख जाते हैं। पर ये काम करने में हमारे किसान भाई का लेबर कास्ट ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि उसका केयर हमें 4-5 दिनों तक सुबह शाम करना होता है। तो किसान भाई अगर अपने खेत में 24 घंटा पहले पानी लगा दें और पानी सूख जाए, उसके बाद तब अगर आप अपने खेत में पौध रोपाई करते हैं तो आपका पौधा कोई भी नहीं सूखेगा और आपका लेबर कास्ट भी कम होगा। इसके बाद किसान भाई हम बात करते हैं सिंचाई की।
हमें पौध की सिंचाई कब और कैसे करनी है? किसान भाइयों, सर्दियों में पौध की सिंचाई 10 से 15 दिन में करनी है और गर्मियों में 4 से 5 दिन में, क्योंकि गर्मियों में अधिक धूप होने के कारण मिट्टी जल्दी सूख जाते हैं और उसकी नमी जल्दी चली जाती है। अगर हम टाइम से अपने पौधे को पानी नहीं देंगे तो सारे पौधे सूख जाते हैं। सर्दियों के समय में वायुमंडल में आर्द्रता ज़्यादा होने के कारण खेत की नमी जल्दी नहीं जाती और हमारे खेत में जो पौधे लगे होते हैं उनको जल्दी पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसान भाइयों, अगर आप अपने खेत में पौध की रोपाई दिसंबर या जनवरी के माह में करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय होता है, क्योंकि इस समय में पौध रोपाई करने के बाद उन पौधों से अप्रैल की माह से फूल निकलने लगते हैं और ये इतना अच्छा समय होता है कि हमारे फूल बिकने में कोई बाधाएं नहीं आती है, क्योंकि उस समय लगन का महीना होता है और फूल की ज़रूरत हर एक गांव, हर एक चौराहे पे होती है। तो हमारे खेत से ही हमारे फूल जो हैं सब निकल जाते हैं और उसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती है। मैं सबसे अच्छा समय यही मानता हूँ। इस समय में फूल बिकने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। आपके खेत से ही आपके फूल तोड़ करके माली लेकर चले जाते हैं। अगर किसान भाई इस सूझबूझ के साथ खेती करते हैं तो वो लाखों का इनकम इससे कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारी सही लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, जिससे अगर हमारी कोई नई वीडियो आती है तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका आनंद ले सकें। फिर मिलते हैं किसान भाइयों किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।